हाय किड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम योर मास्टर टीचर अंबिका शर्मा और आज मुझे तुम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, स्पेशली हमारे नीट 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन 23 और 24 के एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे, आपको पता है कि हमारा नीट का सिलेबस, राइट, हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि हमारा नीट का जो पेपर है वो एनटीए कंडक्ट करवाती है, दैट इज योर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इजंट इट राइट बच्चे। उन्होंने एक सिलेबस डिसाइड किया है और हमें पता है उसके अकॉर्डिंग हमारे लिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। लेकिन इस बार क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर आ जाए? क्या ये पॉसिबिलिटी है? सो आज हम लोग इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो आप ये स्क्रीनशॉट्स देख रहे हैं, ये बच्चे आपके एनटीए की साइट से ऑफिशियली जो मैंने सिलेबस डाउनलोड किया है उसके स्क्रीनशॉट्स हैं। सो यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे तुम्हें बतानी है, हाईलाइट करवानी है। जैसे ये तुम्हारा यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो अगर तुम यहाँ पर देखते हो, स्पेशली मेंशन किया गया है मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में, मॉडिफिकेशंस में तुम्हारा स्पेशली मेंशन किया टॉपिक को यहाँ दिया है, स्पेशल मेंशन किया। इन्फ्लोरोसेंस में साइमोस, रेसमोस, ये फ्लावर, ये हम सब पढ़ते हैं, जनरली पढ़ते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज एडेड है वो ये है कि टू बी डेल्ट अलोंग विद द रेलेवेंट प्रैक्टिकल ऑफ द प्रैक्टिकल सिलेबस। इन टॉपिक से जो तुम्हें क्वेश्चन आएंगे, कहीं ना कहीं ये जो तुम्हारे प्रैक्टिकल्स है और प्रैक्टिकल सिलेबस से रिलेटेड है, वहां से क्वेश्चन पिक किए जाएंगे। सो ये मत सोचना कि जो तुम्हारे प्रैक्टिकल्स थे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में, उनको मिस कर दो, इग्नोर कर दो। चेक करो कि कौन से इस तरह के प्रैक्टिकल्स थे, सो उसके अकॉर्डिंग चीजें तैयार करना। ये माइनर डिटेल्स हम लोग मिस कर जाते हैं बच्चे, और फिर हमें लगता है कि पेपर एनसीईआरटी से था ही नहीं, पेपर बाहर से आया। सो ये चीजों का ख्याल रखिए। सो इस सिलेबस का पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यू गाइस कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। और उसके अलावा बच्चे ये देखिए, सिलेबस में कॉकरोच ही मेंशन है। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, स्पेशली 23-24 के एस्पिरेंट्स को, कि हमारे सिलेबस में फ्रॉग भी है, अर्थवॉर्म भी है। नहीं है, कॉकरोच ही है। लास्ट टाइम तुम्हारे पास एमसी चॉइस बेस्ड क्वेश्चन चॉइसेस भी थी, सो अर्थवॉर्म से क्वेश्चन आया था, नो डाउट समवेयर हम उसे एनिमल किंगडम से भी रिलेट कर लेते हैं, सो करवा दिया जाता है। लेकिन एक्चुअली तुम्हारे सिलेबस में कॉकरोच ही स्पेसिफाइड है। उसके अलावा बच्चे ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स अगर आप देखो, यस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ब्रीफ, हर चीज का ब्रीफ मेंशन कर रखा है। कहीं ये नहीं है कि बहुत डिटेल में करना है, तुम्हें इसमें पीएचडी कर लेनी है, नहीं, बहुत अच्छे से चीजों को मेंशन किया गया है बच्चे कि कहाँ तुम्हें चीजों का एलिमेंट्री आइडिया चाहिए, ब्रीफ में तुम्हें पढ़ना है, कहाँ प्रैक्टिकल सिलेबस से रिलेटेड चीजें हैं, राइट। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। अपना जरूर आप लोग जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए और इन चीजों को चेक कर लीजिए कि क्या आप कुछ मिस कर रहे हैं। सेम इज द केस हियर विद लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर बच्चे, यहाँ पे भी यही चीज ऐड की गई है, राइट, कि प्रैक्टिकल रेलेवेंट प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल सिलेबस से रिलेटेड चीजें तुमसे पूछी जा सकती हैं। सो डू टेक केयर ऑफ दैट माय डियर किड्स, एंड ऑफ कोर्स एंड में तो ऑल द बेस्ट है। और उससे पहले यहाँ पे थोड़ी सी नजर यहाँ पे भी घुमा लो। सो ये केमिकल कोऑर्डिनेशन में ये डिजीज और डिसऑर्डर दे रखे हैं, स्पेसिफिकली ड्वार्फिज्म, एक्रोमेगाली, क्रेटिनिज्म, गोइटर, एक्स ऑप्थेल्मिक गोइटर, डायबिटीज, एडिसन डिजीज, राइट, जिनको आपको क्या करना है, ब्रीफ में पढ़ना है, राइट। इन डिसऑर्डर्स को मिक्स मत कीजिए। यहाँ पे तुम्हारा ये भी फिक्स हो गया कि कौन कौन से डिसऑर्डर तुम्हें रिवाइज करने हैं। सो बच्चे, ये मत सोचना कि पेपर एनसीईआरटी से बाहर से आता है, बस ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग मिस कर जाते हैं। तो बस यही इंपॉर्टेंट अपडेट बताने के लिए मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। सो जरूर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ का लिंक डाउनलोड कर लेना और अपनी तैयारी को अच्छे से कर लेना। 22-23 के एस्पिरेंट हो या 24 के एस्पिरेंट हो, इन चीजों का ख्याल रखना। कुछ सिलेबस में चेंजेस आएंगे फॉर 23-24, वी विल अपडेट यू शॉर्टली, बट अब इन चीजों का ख्याल रखें। एनसीईआरटी में साइड में पता ना क्यूआर कोड दिया होता है, हम लोग देखते हैं आजकल, बड़ा कॉमन है आजकल, तो कोई पेमेंट भी करनी है तो क्यूआर कोड है। सो एनसीईआरटी में आप वो क्यूआर कोड देखते हैं, यू गाइस कैन स्कैन दैट, तुम्हारे पास सारे का सारा आ जाएगा, राइट। सो उस क्यूआर कोड के एंड में भी अगर तुम्हें लगता है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक्सरसाइज में कुछ है, वो चेक करना है, तुमने खुद से चेक करना है और सॉल्व करना है, राइट। सो यही चीजें आप लोग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए भी बच्चे ट्राई कर सकते हैं। ये पूरे सिलेबस का मैंने तुम्हारे लिए स्क्रीनशॉट्स ऐड कर दिए हैं, पीडीएफ तुम्हारे लिए डलवा दिया है, राइट बच्चे। डिजीज वगैरह सब कुछ यहाँ पर स्पेसिफाइड है, सब कुछ यहाँ पर स्पेसिफाइड है कि आपको कितना क्या किन चीज़ों का करना है। अगर एवोल्यूशन की बात करूँ, एविडेंसेस तक फिक्स्ड है कि पहले पेलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस है, कंपैरेटिव एनाटॉमी है, एम्ब्रियोलॉजी है। इन चीज़ों को प्लीज ज़रूर फोकस कीजिए व्हाइल प्रिपेयरिंग। एंड
उसके अलावा हम लोग तुम्हारे पास हैं ही राइट बच्चे। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं, वे प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स अवेलेबल हैं। एंड हियर वी हैव द कूपन कोड। अगर आप ये कूपन कोड लगाते हैं किसी भी वेदांतु के किसी भी प्रोग्राम से जुड़ने के लिए, यू पीपल आर गोइंग टू गेट अ लाइटनिंग डील फॉर दैट। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, सिलेबस जरूर डाउनलोड कर लेना बच्चे। इस चीज़ पे मैं बार बार एम्फेसिस दे रही हूँ, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करना, उसी के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी को रिवाइज करना। एंड हाँ, क्यूआर कोड को स्कैन करके भी चीज़ों का एक बार रिवीजन कर लेना। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।